हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, सीआई और एसआई। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो यह क्वेश्चन समझना आपके लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि एसएससी एक ऐसा है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता ही है। साथ में जो भी आपके सेंटर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी एसएससी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, एसएससी क्वेश्चन ही उसमें पुटअप होते रहते हैं। तो एसएससी के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप दोस्तों क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम 10 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको 3 तरीका बताऊंगा इसका। ठीक है, 3 में से 2 इम्पोर्टेंट है और तीसरा आपका बेसिक रहेगा। तीनों आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या निकला। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन किस प्रकार से, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 12,000 रुपए की राशि पर 12,000 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, पर 12% प्रति वर्ष की दर से रेट आपकी दर क्या होगी, 12%। और ये किस तरीके से दे रखी है, आपको वर्ष के अंदर दे रखी है, प्रति वर्ष, वर्ष के ऊपर वार्षिक दे रखी है। ठीक है, की दर पर 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर है। आपसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। रेट आपको दे रखी है 12% प्रति वर्ष की दर से, मतलब कि वार्षिक, और 1/4 आपको समय दे रखा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 महीना और 1 साल का चौथा हिस्सा वर्ष में। और किस तरीके से आपको ब्याज गणना करना है, आपको ब्याज गणना करना है पंचमासिक, हर 5 महीने के अंदर। कैसे दोस्तों, हर 5 महीने के अंदर। अब दोस्तों पहले तो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, 1/4। इसका मतलब हो गया कि एक तो साल हो गई। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 माह। ठीक है, प्लस में 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, जो आपकी साल है उसमें 12 महीने, उसका चौथा हिस्सा 1/4। ठीक है, उसका चौथा हिस्सा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 3। तो 1/4 का मतलब हो गया 3 माह। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करते हैं, कितना हो गया, 15 माह। तो आपसे जो ब्याज निकलवा रहा है 15 माह का निकलवा रहा है। कितने महीने का, 15 महीने का। ठीक है, और ब्याज की गणना किस तरीके से करना है, पंचमासिक। इसका मतलब हो गया कि हर 5 महीने के ऊपर आपको ब्याज लगाना है। ठीक है, और 15 महीने तक आपको ब्याज लगाना है। तो 5 महीने, फिर 5 महीने, फिर 5 महीने, 15 महीने हो जाएंगे ना। इसका मतलब हो गया कि 3 अवधि तक, या मैं कहूं कि 5 का इसमें भाग लगा देता हूं, तो क्या होगा, 3 अवधि, 3 अवधि तक, 3 अवधि तक इसकी ब्याज की गणना करना है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट होता है, एक तो पहले वो सीख लो, एक तो पहले इसका फॉर्मूला सीख लो। ठीक है, फॉर्मूले से किस प्रकार ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ, ये ओनली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे और 3 अवधि तक का, 3 अवधि का अंतर पूछे, तभी ये सेटिस्फाई होगा और काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 साल के लिए, एक फॉर्मूला 2 साल के लिए भी होता है, और आपसे क्वेश्चन 2 या 3 साल के अंदर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 अवधि के लिए, 3 अवधि के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 3 अवधि के लिए फॉर्मूला होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, CI माइनस SI। ठीक है, और बराबर हो जाएगा P R², रेट का स्क्वायर। ठीक है, 300 प्लस R। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या आया, ये आपको है ना, जब मैं बेसिक करूँगा तब आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आपको, जब वीडियो शूट कर रहा हूँ इस दिन तक इस चैनल के ऊपर मैंने आपको CI और SI नहीं पढ़ाया, आपको एकदम बेसिक 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं करने का। ठीक है, तो इसका ये तो फॉर्मूला होता है।
अब इस फॉर्मूले में मान रखते ही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें रेट आपको क्या दे रखी है, 12% प्रति वर्ष की दर से 12%। इसको फॉर्मूले को मैं छोटा कर रहा हूं पहले। ठीक है, आपको रेट दे रखी है 12% प्रति वर्ष। इसका मतलब हो गया कि महीने के तौर पर, सॉरी वार्षिक तौर पर। प्रति वर्ष का मतलब हो गया कि वार्षिक आपको रेट दे रखी है, दर दे रखी है। अब ये दर 12 महीने की, प्रति वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं सॉरी 12 महीने होते हैं, तो 12 माह की दे रखी है आपको, 12 महीने की दे रखी है आपको 12%। कितनी दे रखी है, 12%। 12 माह की दे रखी है आपको 12%। आपको किस महीने के हिसाब से निकालनी, 5 महीने के हिसाब से निकालनी। तो एक महीने की क्या हो जाएगी, 12 का इसमें भाग लगा दूंगा तो एक महीने की 1%। और आपको निकालनी 5 महीने की, तो 5 महीने की कितनी हो जाएगी, 5%। 5 माह की कितनी हो जाएगी, 5%। आपकी रेट आ गई 5%। 5% के हिसाब से इसको निकालना है। ठीक है, अवधि कितनी होगी, 3 अवधि होगी, 3 हो गई, और 5% के हिसाब से निकालना है। अब इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। सी और एस आई का अंतर निकालना है, जो आपको नहीं पता तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सी आई माइनस एस आई। ठीक है, बराबर में पी आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, इसको मूलधन, हिंदी में मूलधन बोलते हैं, 12,000 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 12,000। ठीक है, और आपको रेट कितनी दे रखी है, आर आपको आपकी आ गई 5%। आर आपकी आ गई 5%। अब 5 का स्क्वायर करूंगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में 300 प्लस में रेट क्या है आपकी 5, तो 300 प्लस में आर 5 जोड़ दूंगा तो 305 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड बाई कितना करेंगे, 100 गुणा में 100 गुणा में 100। ठीक है, 100 गुणा में 100, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ सभी जीरो को। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 2 6 जीरो हो जाएगी, 2 2 4 5 6 जीरो। अब 3 जीरो से मैंने 3 जीरो हटा दी, 25 से काट रहा हूँ, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 40 आ गया। ठीक है, अब मैं 10 को ऐसे कैसे रहने देता हूँ, और इसको 4 से काट रहा हूँ। 4 से काटूंगा तो 4 दही 40 हो जाएगा, 10 यहाँ आ गया, 4 3 12, इसको काटा 3 बार गया। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, 3 गुणा में करूंगा 305, तो 305 करूंगा, ये हो जाएगा 9, और 9 3 15, ये हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 10 है, तो 10 का इसमें भाग लगाऊंगा तो पॉइंट यहाँ लग जाती है। 10 जब आपका बटे में हो तो एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लग जाती है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 51.5। तो 51.5 का है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 51.5। ठीक है, यहाँ 50 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, पॉइंट के बाद आप है ना उसके पीछे जीरो लगा सकते हो, 2 अंक तक आपकी वैल्यू रहती है। तो 91.50 5 जीरो बोल सकते हो या 5 बोल सकते हो, वही है सेम। ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करनी है। कैलकुलेशन में आपके ऊपर, आप 10 सेकंड लेते हो, 10 मिनट लेते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से 10 सेकंड की कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। अब इसकी दूसरे मेथड की बात कर लेता हूं। दोस्तों मैंने इसको फिर से लिखा है, अवधियां हमने कितनी काउंट किया, अभी 3 अवधि के लिए। दर अभी हमें निकाली, कितने परसेंट से दर निकालनी, 5% के हिसाब से। तो दोस्तों जब भी आपको 5% के हिसाब से 3 अवधि का निकालना हो तो आपको क्या करना है, CI आपका क्या होगा, डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो, 15.7625। ठीक है, ये परसेंट, इसका CI क्या होगा, डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो। 12,000 को
इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका CI निकल आएगा। ये किस तरीके से निकलता है किस तरीके से नहीं वो आपको बाद की बात है, बेसिक से बताऊंगा किस तरीके से ये आया, किस तरीके से उसको याद रखना है। आपको फिलहाल अब इतना याद रखना है कि 5% की दर से 3 अवधि का CI निकालना, तो 15.7625% आप उस प्रिंसिपल का या मूलधन का निकाल सकते हो परसेंटेज। 12,000 का इतना परसेंट निकाल लेना, आपका डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और SI क्या होता है, SI क्या होता है, SI आपका ऐसा ही होता है कि जो आपका मूलधन है, मूलधन पे ब्याज हमेशा सेम रहेगा SI में। जैसे आज 10,000 के ऊपर आप ब्याज निकाल रहे हो, तो आपका जैसे कोई भी ब्याज है 500 निकल रहा है, तो आज भी 500 रहेगा, अगले साल भी 500 ही ब्याज मिलेगा, और उसके अगले साल भी 500 ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 5 5 5 है, 5% की दर से 3 अवधि का कितना हो जाएगा, 15%। तो ये हो जाएगा 15%। अब आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो 15.7625 में से मैं 15 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 76.25। ठीक है, तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, CI और SI का, CI माइनस SI का डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा, 0.7625। ये परसेंट आपका डिफरेंट रह गया, डिफरेंस रह गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट 12,000 से, 12,000 आपका मूलधन कितना था, 12,000, प्रिंसिपल आपका 12,000 था, 12,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.7625 से और डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ ना, परसेंटेज हटता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ कितना पॉइंट है दोस्तों, 4 संख्या से पहले पॉइंट है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनसे। अब दोस्तों 3 जीरो से ये 3 जीरो गई। ठीक है, अब इसको काटता हूं, मैं काट लेता हूं, इसको 2 से काट रहा हूं, चलो 4 से काट लेते हैं इसको। 4 से अगर मैं काटूं तो 4 तिया 12, और इसको काटूंगा तो 25 चौका 100 होगा, 25 बार कट गया। अगर अब मैं इसको काटता हूं, इसको इससे, ये पॉइंट हट गई दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैंने 4 जीरो लगा दिया, 4 संख्या से पहले पॉइंट है तो 4 जीरो लगा दिया, इसका मतलब ये पॉइंट हट गई है। ठीक है, अब मैंने 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, अब 4 से इसको काटा, 4 तिया 12, और 4 से इसको काटा, 25 से बड़ा काटा, अब 25 से मैं इसको काट रहा हूँ, 25 से कम 25, और इसको काट रहा हूँ 25 तिया 75, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 25 पंजू आपका हो जाएगा 125। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 10 बच रहा है, तो 35 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, आपका हो जाएगा 91.5। ठीक है, 915 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, 10 से इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लग, यहाँ 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगी, तो आपका आ जाएगा 51.5। ठीक है, 5 को आप 5 जीरो लिख सकते हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, ये माइंड के अंदर किस तरीके से कर सकते हो, 10 सेकंड किस तरीके से लगेगा। 5 का आपको याद है 15.26 होता है, और CI 5 का 3 अवधि कितना होगा, 15 होगा, तो 15 और 15 सेम है, पॉइंट क्षेत्र 25 है, 12,000 सीधा इसको मल्टीप्लाई करना। ये कैलकुलेशन में, ओनली इतनी कैलकुलेशन में आपके ऊपर है, आप इसमें 10 मिनट लेते हो, 10 सेकंड लेते हो, वो आपके ऊपर आंसर तुरंत आ जाएगा। ये तो था आपका दूसरा तरीका। अब दोस्तों इसका तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका इसका फॉर्मूला होता है बेसिक के आधार पर। वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है मूलधन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा आपका 1, प्लस में आपकी रेट आएगी दर, डिवाइड बाई 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, R बराबर होता है रेट यानी कि दर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दर। ठीक है, अब इसका जो जितना भी टाइम रहेगा, समय रहेगा, जितनी भी अवधि रहेगी वो यहाँ आएगा टाइम। ठीक है, और माइनस रहेगा मूलधन, मूलधन आपका वही प्रिंसिपल। ये तो हो गया आपका CI। ठीक है, ये पूरा CI का फॉर्मूला हो गया, इसका हो गया दोस्तों CI का, ये फॉर्मूला तो होगा आपका CI का। और अब बात करते हैं SI का, माइनस जो ये
इसमें आप इसका मान पुटअप करोगे तो क्या निकल के आएगा, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, अब CI ये मतलब CI तो आपका ये निकल आया। अब साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज मतलब SI का क्या होता है, PRT होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा में रेट होती है यानी कि दर गुणा में T मतलब टाइम समय और बटा में 100। ठीक है, अब इसमें मान पुटअप कर लेना और जो आएगा वो जो भी इसका डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा CI माइनस चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आएगा SI। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये मान आपको खुद से करना है और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।